Assalamualaikum students, welcome to Arif Langa classes. So today is our fifth lecture on matrices, which is the third chapter of your class 12th mathematics बेटा जो इससे पहला वाला लेक्चर था दैट इज द लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने कंप्लीट किया हुआ था द ऑपरेशन ऑन द मैट्रिसेस, जिसमें हमने देखा हुआ था एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस कैसे किया जाता है, एंड व्हाट इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। बेटा उसी लेक्चर में हमने बात की हुई थी प्रॉपर्टीज की भी, एडिशन की क्या प्रॉपर्टीज है, सब्ट्रैक्शन की क्या प्रॉपर्टीज है, मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टीज है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टीज है। बेटा जो ये वाला लेक्चर है इसमें हम कंप्लीट करने जाएंगे। आई वोंट से कि वी विल कंप्लीट, रादर आई शुड से दैट जितना हो पाएगा, जितना हमको टाइम अलाउ करेगा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज नंबर 3.2 और हम वक्त के साथ देखते हैं कि हमको वक्त कितनी इजाजत देती है, तो उसके हिसाब से हम चलेंगे आगे। ठीक है बेटा, सो लेट्स नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 3.2, जिसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी 2 4 3 2 एक मैट्रिसेस दी हुई है, बी भी कोई मैट्रिसेस दी हुई है, सी भी कोई मैट्रिसेस दी हुई है। ये पहले ये तीन मैट्रिसेस मैं यहां पर बोर्ड पर फ्रेम कर लूंगा। शाबाश बेटा। बेटा इसका ये बता रहा है कि सपोज हमारे पास एक मैट्रिसेस ए है एंड दैट इज 2 4 3 2। ठीक है बेटा, सिमिलरली हमारे पास मैट्रिसेस बी है यहां पर एंड दैट इज 1 3 -2 5, और हमारे पास मैट्रिसेस सी है दैट इज -2 5 3 4। ठीक है बेटा, एक तो आपको बता रहा है सवाल, एक तो हमको a प्लस बी निकाल कर दे दो, हमको a माइनस बी निकाल कर दे दो, हमको 3a माइनस सी निकाल कर दे दो, a b निकाल कर दे दो और b a निकाल कर दे दो। बेटा तो उसी बच्चे को ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा जिसने पहले पिछले 4 लेक्चर्स अच्छे से पढ़े हुए होंगे। अगर कोई नया बंदा देख रहा है, नया कोई बच्चा देख रहा है ये वाला वीडियो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू माय प्लेलिस्ट एंड वॉच दोज 4 लेक्चर्स फर्स्ट एंड देन कम टू दिस लेक्चर। ठीक है बेटा, अब मुझे यहां पर पहला पार्ट बता रहा है कि a प्लस बी निकालना है मुझको। चलिए निकालते हैं a प्लस बी। उसके लिए पहले मुझे मैट्रिक्स a लिखनी पड़ेगी 2 4 3 2, उसको मैं ऐड करने जाऊंगा मैट्रिक्स b दैट इज 1 3 -2 5। बेटा सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि एडिशन जो है वो कब पॉसिबल है, जब ऑर्डर सेम होगा। सर क्या यहां पर जो एडिशन है वो पॉसिबल है? हाँ बेटा, देखो क्यों, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, सो दिस मैट्रिसेस एडिशन इज पॉसिबल। ठीक है, दूसरी बात, एडिशन कैसे किया जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना है। ठीक है बेटा, सो 2 + 1 दैट इज 3, 4 + 3 दैट इज 7, 3 प्लस -2 सो दैट मीन्स 3 -2, क्योंकि प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, सो 3 - 2 दैट इज 1 एंड 3 + 5 दैट इज 8। सो ये है पहले पार्ट का आंसर। ठीक है बेटा, नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 2, a माइनस बी, सो दैट इज 2 4 3 2, उसको माइनस करना है। मैट्रिसेस बी वो है 1 3 -2 5। चलिए जी करते हैं सब्ट्रैक्ट। सर सब्ट्रैक्शन के लिए क्या नेसेसरी क्राइटेरिया है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। सर क्या ऑर्डर सेम है? जी 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट। 2 - 1 दैट इज 1, 4 - 3 दैट इज 1, 3 -2 यानी 3 + 2 बन जाएगा ये, तो वो हो गया 5 एंड 2 - 5 दैट इज -3। तो पार्ट नंबर 2 भी आपका क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव टू 3a - c। सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई लग रहा है, यानी 3 यहां पर एक स्केलर मल्टीप्लायर है। a क्या है, दैट इज 2 4 3 2। ठीक है बेटा, उसको माइनस करेंगे मैट्रिसेस c, वो है -2 5 3 4। सो दिस इज नाउ इक्वल टू 3 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई लग जाएगा बेटा। 3 × 2 दैट इज 6, 3 × 4 that is 12, 3 × 3 that is 9 and 3 × 2 that is 6। उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है ये वाली मैट्रिसेस -2 5 3 4।
तो आंसर क्या निकलेगा? 6 को जब मैं माइनस करूंगा -2, वो बनेगा 6 + 2 एंड दैट इज 8। 12 को जब मैं माइनस करूंगा 5, वो क्या बन जाएगा? 7। जब मैं 9 को माइनस करूंगा 3, वो क्या निकलेगा? 6। और जब मैं 6 को माइनस करूंगा 4, वो निकलेगा 2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर 8762 बेटा। ठीक है बेटा, हुआ ये पार्ट भी कंप्लीट। नाउ इट्स ए बी। ए बी का मतलब सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है मैट्रिसेस ए और बी को। मैट्रिसेस ए क्या है? 2 4 3 2। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है बी के साथ। बी क्या है? 1 3 -2 5। सर क्या है पहले नेसेसरी कंडीशन? नंबर ऑफ द रोज, नंबर ऑफ द कॉलम्स ऑफ द, यानी सबसे पहले अगर हम यहां पर पहले देखेंगे नेसेसरी क्राइटेरिया क्या है, वो हम पहले ये चीज देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ऑर्डर शुड बी द सेम। हाँ जी, यहां पर ऑर्डर सेम है, आपको यहां पर देखना ही नहीं है कॉलम और रोज, वो तो ऑटोमेटिकली बराबर आएंगे। यहां पर ऑर्डर सबसे जो मैंने लिखवाया पढ़वाया अभी है लेक्चर नंबर 3 में, लेक्चर नंबर 4 में, फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल सेम। अगर ऑर्डर सेम नहीं होता फिर अलग बात ही, फिर हम देखते हैं पहले कॉलम और रोज। यहां पर तो सिंपली ऑर्डर सेम है, आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे करते हैं? रो को कॉलम के साथ, ठीक है। सो पहले रो को पहले कॉलम के साथ, 2 × 1 दैट इज 2 प्लस 4 × 2 दैट्स 4 × -2 दैट्स -8। चलिए जी आगे। अब इस रो को 2 × 3 दैट इज 6 प्लस 4 × 5 दैट इज 20, 3 × 1 दैट इज 3 प्लस 2 × -2 दैट इज -4, 3 × 3 दैट इज 9 प्लस 2 × 5 दैट इज 10। चलिए जी, तो ये बनेगा 2 - 8 एंड दैट इज -6। ये बनेगा 20 + 6 एंड दैट इज 26। ये बनेगा 3 - 4 एंड व्हाट इज दैट? दैट इज -1। और ये बनेगा 9 + 10 एंड दैट इज 19। तो 19 है इसका आंसर। ठीक है बेटा। एंड बी ए, अगर आपको ए बी आ गया तो बी ए तो आराम से आपको आएगा। बी ए तो दिखाने की जरूरत नहीं है, जो टाइम जाया हो गया करना आपका। बी ए का मतलब इतना ही है, पहले लिखनी है मैट्रिक्स बी, फिर लिखनी है मैट्रिक्स ए, उन दोनों का देना है मल्टीप्लाई। सर मल्टीप्लाई कैसे देना है? जैसे इसको ए और बी को मल्टीप्लाई दे दिया, खत्म हो गई बात ही। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो ऑफ। शाबाश। Let's now beta move to the question number 2. I hope that you have took the screenshot. Now let's move to question number 2. बहुत ही आसान। शाबाश। Now let's move to question number 2 beta. Now let's move to question number 2. Let's now move to question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है कि कंप्यूट द फॉलोइंग, यानी इनका आंसर निकालो। किनका? पहला पार्ट है इसका, पहला पार्ट है ए बी माइनस बी ए, ठीक है बेटा। इसको ऐड करना है ए बी बी ए, ये इसका पहला पार्ट है। तो सिंपली दो मैट्रिसेस को ऐड करना है, ऑर्डर भी सेम तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ऐड हो जाएगा। सो ए प्लस ए दैट इज 2a, b प्लस बी दैट इज 2b, माइनस बी प्लस बी दैट इज 0 एंड a प्लस ए दैट इज 2a। तो हो गया पहला पार्ट बेटा कंप्लीट। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान। लेट्स नाउ मूव टू पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 बता रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐड करना है 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab।
इन दोनों मैट्रिसेस का बेटा ऐड कर लेना। चलो करते हैं। पहली बात, ऑर्डर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का हो जाएगा ऐड। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, क्योंकि प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, और ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो दिस इज नाउ इक्वल टू, देखो बेटा यू नो दिस फॉर्मूला फ्रॉम द क्लास 6th और क्लास 5th, आई कैन से। क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये बराबर होता है बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये बराबर होता है ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। शाबाश। So this completes the part number 2 of your question number 2nd. You can take the screenshot also. Now let's move to part number 3. देखो बेटा पार्ट नंबर 3 जो है वो भी अब ऐसे बहुत ही आसान है। वो कैसे, मैं आपको ऑरली यहाँ पर बताऊंगा। जब ऐसे करना है, ये 3x3 मैट्रिक्स है, ऑर्डर तो दोनों का सेम है, तो -1 का ऐड हो जाएगा 12 के साथ, 4 का ऐड 7 के साथ, -6 का ऐड 6 के साथ, सिमिलरली 8 का ऐड 8 के साथ, 5 का ऐड 0 के साथ, 16 का ऐड 5 के साथ, 2 का ऐड 3 के साथ, 8 का ऐड 2 के साथ, और 5 का ऐड 4 के साथ, वहां से निकलेगा आंसर। ठीक है बेटा। सो आई होप कि आपको आएगा। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी आपको आएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। बट किसी बच्चे की वो फॉर्मूलाज उनको नहीं पता होती है ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के रिलेटेड, और आपको पता ही है कि मेरा मकसद ही है कि जो हर एक स्टूडेंट है, चाहे अगर उसको कुछ भी मैथ ना आता हो, बहुत ही मतलब उसको डर लगता हो मैथ से, मेरा एम ही है उस बच्चे की, जो उस बच्चे की लेवल है वहां तक पहुंचने की और उसको वहां तक मदद करने की। बेटा यही बेटा मेरा मिशन है। शाबाश। और इसी मिशन के साथ मैं यूट्यूब पर निकला भी हूं बेटा। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 4, दैट इज cos square x sin square x sin square x and cos square x। इसको ऐड करना है cos square, इसको ऐड करना है sin square x cos square x cos square x and sin square x। चलिए जी सर, क्या इन दो मैट्रिसेस का ऐड हो सकता है? आराम से हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। चलिए कर लेते हैं ऐड। सो पहले आएगा cos square x प्लस sin square x, यहां पर आ जाएगा sin square x प्लस cos square x, यहां पर आ जाएगा sin square x प्लस cos square x, और यहां पर आ जाएगा cos square x प्लस sin square x। बेटा in your trigonometry of the class 10th you have read the identity there, that is sin square theta plus cos square theta that is equal to 1। तो वही यहां पर हम यूज कर लेंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। सो दिस कंप्लीट्स योर पार्ट नंबर 4 बेटा। ठीक है बेटा। अब बोलो कि सर वहां पर थीटा है, सर यहां पर तो है ही नहीं थीटा, लेकिन बेटा थीटा देयर इज द एंगल, और वही एंगल यहां पर है बेटा एक्स। ठीक है बेटा। सो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो। शाबाश। Now let's move to question number 3. Now let's move to beta question number 3. Let's now move to question number 3.
Let's now move to question number 3 solution. Compute the indicated products. मैंने मल्टीप्लाई देना है आपस में किस किस को. पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज ए बी माइनस बी ए, और दूसरी मैट्रिक्स जो है वो है ए माइनस बी बी ए. शाबाश. सबसे पहला जो नेसेसरी क्राइटेरिया मल्टीप्लिकेशन के लिए, दैट इज ऑर्डर शुड बी द सेम. हाँ जी, यहां पर ऑर्डर सेम है. चलिए करते हैं फिर मल्टीप्लाई. रो को कॉलम के साथ, a इंटू ए दैट्स ए स्क्वायर प्लस b इंटू बी दैट इज बी स्क्वायर, a इंटू बी दैट्स माइनस ए बी, b इंटू ए दैट्स प्लस बी ए, माइनस b इंटू ए दैट्स माइनस बी ए, plus a into b that is ab, minus b into minus b that is b square, a into a that is a square. So a square plus b square minus ab plus ab is 0, minus ba plus ab that is again 0, and b square plus a square वहां वापस लिख लेते हैं. तो बेटा ये आपका बन गया आंसर ऑफ द पार्ट नंबर फर्स्ट. ठीक है बेटा, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. सो नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर सेकंड. नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर सेकंड. लेट्स नाउ मूव टू पार्ट नंबर सेकंड. लेट्स नाउ मूव टू पार्ट नंबर सेकंड. पार्ट नंबर सेकंड बता रहा है कि 1 2 3 एंड अनदर मैट्रिक्स इज 2 3 4. पहली बात, ऑर्डर यहां पर सेम नहीं है. अब ऑर्डर है क्या देखते हैं. 3 रो 1 कॉलम, सो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1. 1 रो 3 कॉलम, सो ऑर्डर इज 1 क्रॉस 3. सर जहां पर ऑर्डर सेम नहीं होते वहां पर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है. नहीं बेटा, मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन सबसे पहले उसमें देखना होता है कि क्या नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स क्या वो बराबर है नंबर ऑफ द रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स. यहां पर है, नंबर ऑफ कॉलम्स यहां पर 1 है, नंबर ऑफ रोज यहां पर 1 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आराम से हो जाएगा. चलिए करते हैं. रो को कॉलम के साथ, सो 1 इंटू 2 दैट इज 2, 1 इंटू 3 दैट इज 3, 1 इंटू 4 दैट इज 4, 2 into 2 that is 4, 2 into 3 that is 6, 2 into 4 that is 8, 3 into 2 that is 6, 3 into 3 that is 9, 3 into 4 that is 12. और मैंने आपको ये भी बोला है मल्टीप्लाई करके जो फिर जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 क्रॉस 3. तो देख लीजिए इसका ऑर्डर निकला आपको 3 क्रॉस 3. सो दिस कंप्लीट इज द पार्ट नंबर सेकंड बी. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो बेटा. Now let's move to part number 3. Now let's beta move to part number 3. Part number 3, that is मल्टीप्लिकेशन के मैं सारे पार्ट्स ही दिखाना चाहता हूं क्योंकि स्टूडेंट्स को थोड़ा ये भी बिगनिंग में टफ लगता है, तो आई विल शो ऑल पार्ट्स ऑफ इट. 1 minus 2 2 3, इसको हम मल्टीप्लाई देते हैं 1 2 3 2 3 1. शाबाश बेटा, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना. सह ऑर्डर तो सेम नहीं है. चलिए आप देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है. इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3. क्या मल्टीप्लिकेशन होगा? हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ द रो कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ द रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स. करते हैं मल्टीप्लाई. 1 into 1 that is 1, and minus 2 into 2 that is minus 4. 1 into 2 that is 2, minus 2 into 3 that is minus 6. 1 into 3 that is 3, minus 2 into 1 that is 2. 2 into 1 that is 2, minus 3 into 2 that is 6. 2 into 2 that is 4, minus 3 into 3 is 9. 2 into 3 is 6, minus 3 into 1 is, oh sorry,
1 इंटू वन दैट इज 1, यहां पर तो असली में प्लस है, लेकिन अब चूंकि यहां पर 2 इंटू माइनस 2 इंटू 2 है तो ये बन गया -4, प्लस माइनस 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 4. 1 into 2 is 2, minus 2 into 3 that is minus 6. 1 into 3 is 3, minus 2 into 1 that is minus 2. ठीक है बेटा. अब 2 into 1 2, लेकिन यहां पर प्लस आएगा ना एज पर द फॉर्मूला, मतलब एज पर द पैटर्न जो हम फॉलो करते हैं. 3 into 2 that is 6, 2 into 2 that is 4, plus 3 into 3 that is 9, and 2 into 3 that is 6, plus 3 into 1 that is 3. अब तो कोई मसला नहीं है. 1 minus 4 minus 3, 2 minus 6 minus 4, 3 minus 2 को 1, 8 9 10 11 12 13 and this is 9. ऑर्डर क्या निकलना चाहिए? 2 क्रॉस 3. देखो 2 क्रॉस 3 है कि नहीं, रोज 2 है, कॉलम्स 3 है. सो दिस कंप्लीट्स द पार्ट नंबर 3 ऑफ इट. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन मूव टू पार्ट नंबर 4 बेटा. शाबाश. नाउ लेट्स बेटा मूव टू पार्ट नंबर 4. Let's now move to part number 4. पार्ट नंबर 4 बता देता है हमको 2 3 4 3 4 5 2 3 4 3 4 5 4 5 6 और इसका मल्टीप्लाई देना है हमको. 1 minus 3 1 minus 3 5 0 2 4 3 0 5. मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहले अगर ऑर्डर से बराबर है तो फिर तो मसला ही नहीं है, बस ऑर्डर बराबर है 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3. चलिए जी करते हैं. 2 into 1 that is 2, plus 3 into 0 that is 0, plus 4 into 3 that is 12. 2 into minus 3 is minus 6. 3 into 2 is 6. 4 into 0 is 0. 2 into 5 is 10. 4 into 3 is 12. 5 into 4 is 20. चलिए जी. 3 into 1 is 3. 4 into 0 is 0. 5 into 3 is 15. 3 into this is 9. 4 into 2 is 8. 5 into 0 is 0. 3 into 5 is 15, 4 into 4 is 16, 5 into 5 is 25. 4 into 1 is 4, 5 into 0 is 0, 6 into 3 is 18. 4 into 3 is 12, 5 into 2 is 10, 6 into 0 is 0. 4 into 5 is 20, 5 into 4 is 20, 6 into 5 is 30. अब कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐड. तो इसमें सिर्फ गलती पता है और कहां पर हो जाती है? कैलकुलेशंस में. वो आप वहां पर दिमाग लड़ाया करना अच्छी तरीके से. 2 plus 12 that is 14, minus 6 plus 6 that is 0. This is 20 30 40 42. This is 18. This is minus 1. 20 30 40 46 50 51 and 5 that is 57. 20 30 40 46 51, sorry that is 56. It is 56 here. This is 22. This is minus 2. 20 30 40 50 60 70. We will check the answer also. 3.2 question number 3 fourth part. 3.2 question number 2 fourth part. So this is question number 3 fourth part. 14 0 42, 18 minus 1 56, 22 minus 2 70. Your answer is 100% correct beta. So this completes the part number 4 also. beta. ठीक है. ये माइक थोड़ी सी ना इसकी जो वायर है फंस जाती है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा इसका. शाबाश. So let's now move to part number 5. सर अब मत दिखाइए आप दो बाकी पार्ट. सर हमको तो आएंगे, लेकिन बेटा स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं आता है, एंड आई वांट टू हेल्प देम आल्सो.
सो दैट कि वो भी फिर दुआई कर ले मेरे लिए, बोले सर ने हमको पूरा कंप्लीट करके दिखा दिया यहाँ पर। सो लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 5, दैट इज मैट्रिक्स है 2 1 3 2 -1 1। इसको मल्टीप्लाई देना है 1 0 1 -1 2 1। सबसे पहले एक आपका क्वेश्चन, सर क्या मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा? ऑर्डर तो सर सेम नहीं है, कोई बात नहीं है। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। क्योंकि नंबर ऑफ द कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ द रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स, सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। चलो करते हैं। 2 into 1 that is 2, 1 into -1 that is -1, 2 into 0 is 0, 1 into 2 is 2, 2 into 1 is 2 plus 1 into 1 is 1, 3 into 1 is 3 minus 2 into 1 is 2, 3 into 0 is 0 plus 2 into 2 is 4, 3 into 1 is 3 plus 2 into 1 is 2, -1 into 1 is -1 plus, तो वो बनेगा अल्टीमेटली माइनस ही, तो 1 ही बन जाएगा। -1 into 0 is 0 plus 1 into 2 is 2, -1 into 1 is -1 plus 1 into 1 is 1। ऑर्डर बनना चाहिए रिजल्टिंग मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 3, हाँ जी बन गया अभी वही 3 क्रॉस 3। चलिए ये आप लिखो या ना लिखो एक कोई बात नहीं है। 2 - 1 is 1, 0 plus 2 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 minus 2 is 1, 0 plus 4 is 4, 3 plus 2 is 5, -2 and this is 2 and this is 0। हम आंसर चेक भी कर दिए क्योंकि कभी फ्लो में कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, सो वी विल चेक द आंसर आल्सो। 3.2 क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट, 1 2 3 1 4 5 -2 2 0, it's 100% correct beta, you can take the screenshot also। Now let's move to the last part of the question number 3 beta, let's move to the last part of the question number 3। Now let's move to the last part। last part क्या है? 3 - 1 3। देखो बेटा सबसे पहली बात है ये तो आप आएगा क्योंकि ये तो बहुत ही आसान पार्ट है। आप पहले का ऑर्डर है यहाँ पर, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। सो नंबर ऑफ द कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स तो है बराबर नंबर ऑफ द रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो फिर वैसे मल्टीप्लाई देना है कि जैसे कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है। तो आई होप ये आपको आएगा, अगर आएगा भी नहीं यू कैन डायरेक्टली कॉल मी और यू कैन कमेंट मी, मैं अलग आपके लिए फ्री वीडियो बनाऊंगा, कोई इशू नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर, लेट्स मूव टू नाउ क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सेज कि एक मैट्रिक्स दी हुई है ए एंड दैट इज, कंप्लीट होना चाहिए 10 मिनट में ये, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। मैट्रिक्स बी इज 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 and the matrix C is 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। then compute A plus B and B minus C। पहले सवाल का जो पहला पार्ट है वो बोलता है कि इन दो चीजों को कंप्यूट करो। ये तो आपको बेटा आएगा, ये तो कोई मसला ही नहीं है। ए को ऐड करना है बी, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग को कॉरेस्पॉन्डिंग के साथ, दोनों का ऑर्डर भी सेम है तो हो जाएगा बी माइनस सी। इसको सेपरेट करना है, ऑर्डर दोनों का सेम, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के सेपरेट करना है, कोई मसला ही नहीं है, तो हो गया ये वाला चीज। फिर बोल रहा है कि वेरीफाई कर लो, ये मैं समझूंगा, ये तो आपको यहां तक आएगा। अब वेरीफाई क्या करना है? टू वेरीफाई, वेरीफाई करना है इसमें ए प्लस बी माइनस सी
इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। चलो करते हैं। टेकिंग LHS, टेकिंग LHS वो क्या है, ए प्लस बी माइनस सी। सो दिस इज इक्वल टू, पहले ए को लिख लेते हैं, 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। इसको ऐड करना है, b माइनस सी। b क्या है, 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। उसको माइनस करना है, c क्या है, 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। अब आपका सवाल होगा सर पहले क्या सॉल्व कर लेंगे। बेटा जो ये ब्रैकेट्स में है ना, पहले इन्हीं को सॉल्व कर लेंगे, उसको फिर ऐड करेंगे ये रिजल्ट। सो दिस इज नाउ इक्वल टू 1 2 माइनस 3, पहले ऐसे ही लिख लेंगे। चलिए जी इसको ऐड करते हैं, जो यहां से निकलेगा 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज माइनस 2 2 माइनस 2 दैट इज 0 4 माइनस 0 इज 4 2 माइनस 3 is minus 1 5 minus 2 is 3 2 minus 1 is 1 0 minus minus 2 वो बन गया प्लस 2 3 minus 3 is 0। अब इन दोनों का हम आपस में करेंगे ऐड। 1 plus minus 1 is 0 2 minus 2 is 0 minus 3 plus 0 is minus 3 5 plus 4 is 9 0 minus 1 is minus 1 2 plus 3 is 5 1 plus 1 is 2 minus 1 plus 2 is minus 1 minus 1 plus 2 that is 1 and 1 plus 0 that is 1। ये निकला हमारा LHS। ठीक है बेटा, आपको तो LHS वहां पर निकला होगा आराम से। मुझे अब इरेज करना है तो मैं अपना LHS यहां पर रखूंगा अपने लिए नोट करके, क्योंकि मुझे वेरीफाई करना है ना। 0 0 minus 3 9 minus 1 5 2 1 1। ठीक है बेटा, चलिए जी अब मैं करता हूं टेकिंग द RHS, और वो क्या है, a प्लस बी, यानी वो a प्लस बी है, और उसको मुझे करना है माइनस सी। यानी ये वाला ब्रैकेट में करूंगा इरेज, ये मैं इरेज करता हूं, और ये हम ऐसे लगा लेते हैं, और उसको हम फिर माइनस करेंगे ये सी। ठीक है बेटा, और इस वाले स्टेप को हम करते हैं इरेज। देखो बेटा समझना, 1 प्लस 3 दैट इज 4 2 माइनस 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, सो 2 माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1 5 प्लस 4 दैट इज 9 0 प्लस 2 इज 2 2 plus 5 7 1 plus 2 is 3 minus 1 plus 0 is minus 1 and 1 plus 3 is 4। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 1 2 0 3 2 1 minus 2 3, और वहां से आंसर क्या निकलेगा, 4 minus 4 that is 0 1 minus 1 that is 0 minus 1 minus 2 that is minus 3। यानी आ गया पहला वाला रो बराबर। ठीक है, 9 माइनस 0 दैट इज 9 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1 7 माइनस 2 दैट इज 5 9 माइनस 1 5 आ गया, दूसरा रो भी बराबर। 3 माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज 1 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो आ गया तीसरा रो भी बराबर। हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। सो यहां पर हम बेटा स्टॉप कर लेते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 4। सो दिस एक्सरसाइज इज गोइंग टू टेक अस 2 to 3 लेक्चर्स आई गेस, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में भी दिखा सकता हूँ, लेकिन बेटा फिर मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलते हैं सर थोड़ा वीडियो शॉर्ट भी बनाया कीजिए, और अगर मैं अब ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाऊंगा भी फिर क्या हो जाता है, वीडियो हो जाता है ब्रेक 40 मिनट के बाद, क्योंकि मैं रखता हूँ इसकी जो बेटा क्वालिटी 1080 पिक्सल्स पर,
तो फिर उनको पहले मर्ज करना पड़ता है, वो मर्ज के बाद कोई ऐसी मतलब जो एप्लीकेशन है वो उसके बाद भी क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखे हुए मैं वीडियो को करता हूँ कोशिश 40 मिनट से पहले पहले बनाने की, सो दैट कि वीडियो एक ही फ्लो में अपलोड हो पाए। सो आई गेस इट विल टेक 2 to 3 लेक्चर्स, बट कोई भी इशू नहीं है। आई एम गोइंग टू मेक दिस वेरी वेरी ईजी फॉर यू बेटा, जितना मेरे से हो पाएगा। सो अगर मेरे वीडियो से फ़ायदा पहुँच रहा है देन प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आरिफ लागा क्लासेस, एंड इस वीडियो को शेयर करो सो दैट इट कैन रीच द मैक्सिमम स्टूडेंट्स, और वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उनको पहुँच सके। ठीक है बेटा, एंड डू रिमाइंड मी इन योर प्रेयर्स बेटा। ठीक है बेटा, सो मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 6 में विथ क्वेश्चन नंबर 5। टिल देन अस्सलाम वालेकुम।